नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर देहरादून से। मानसून के बीच सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सीएम ने पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई समेत सड़क निर्माण और मरम्मत से जुड़े विभागों और केंद्रीय एजेंसियों को 15 सितंबर तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात का दौर खत्म होने के बाद प्रदेश भर में सड़कों की मरम्मत और गड्ढा मुक्त करने का काम तेजी से किया जाएगा। चारधाम यात्रा, त्योहारों और पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए सड़कों को दुरुस्त करना सरकार की प्राथमिकता है। शहरी निकायों और ग्राम पंचायतों को भी अभियान में शामिल किया गया है। सीएम ने सड़क मरम्मत कार्यों का स्वयं निरीक्षण करने की बात कही है। वहीं अगली खबर है देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पलटवार किया है। गोदियाल ने कहा कि महेंद्र भट्ट को सफाई और शुद्धिकरण का फर्क समझना चाहिए। उन्होंने हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद शुद्धिकरण को उचित ठहराए जाने की भाजपा की सोच और नियत को जोड़ते हुए सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गंदगी होने पर सफाई की जाती है, शुद्धिकरण नहीं। उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए समाज को बांटने और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया। गोदियाल ने कहा कि चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड की एकता सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का एक बार फिर ये बयान सामने आया है, जिसमें वो हल्द्वानी में खड़गे जी के सभा स्थल के बाद उस स्थान के शुद्धिकरण को न्यायोचित ठहरा रहे हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी के बयान पर प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं समझता। उनके बयान प्रतिक्रिया देने लायक ही नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं तो ये माना जाना चाहिए कि बार बार वो इस बात को कह रहे हैं कि वहां पर शुद्धिकरण उचित किया गया, तो ये माना जाना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के जानबूझकर दिए गए उनकी नीति को दर्शाता है और जानबूझकर ये बयान दिया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी के बयान को मैंने देखा, उसमें उन्होंने ये कहा कि गंदगी हो जाती है, तो तब जाके उन्होंने ये कहा कि शुद्धिकरण किया। अगली खबर है रुद्रपुर में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और मौजूदा विधायक शिव अरोड़ा के बीच चल रहे विवाद को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया कि भाजपा में रहने तक का नेता देशभक्त रहता है, लेकिन पार्टी छोड़ते ही उसे अपराधी और देशद्रोही बताया जाने लगता है। उन्होंने कहा कि ठुकराल अब कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं, जिसे भाजपा पचा नहीं पा रही। बिष्ट ने आरोप लगाया कि इसी वजह से विधायक शिव अरोड़ा बौखलाए हुए हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको रुद्रपुर से बता रहे हैं, जहां पर ठुकराल शिव अरोड़ा विवाद पर कांग्रेस ने हमला बोला है, जहां पर कांग्रेस ने भाजपा पर एक गंभीर आरोप लगाए हैं। इस गंभीर आरोप में ठुकराल ने कहा कि भाजपा पचा नहीं पा रही है कि ठुकराल कांग्रेस में आ गए हैं और वो जो है इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। ठुकराल शिव अरोड़ा विवाद पर कांग्रेस ने एक बड़ा हमला बोला है। ये रुद्रपुर से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने भाजपा पर एक गंभीर आरोप लगाया। भाजपा के इशारे पर काम करता है, भाजपा के एजेंडे पर चलता है, तब तक वो देशभक्त है, तब तक उसमें कोई दोष भाजपा को नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही भाजपा का कोई नेता भाजपा छोड़ दे, वो भाजपा की नजर में अपराधी हो जाता है, देशद्रोही हो जाता है। यही रुद्रपुर में चल रहा है। अब राजकुमार ठुकराल जी कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस की नीतियों रीतियों से वो प्रभावित हुए और कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। ये भाजपा से सहन नहीं हो रहा है, इसीलिए भाजपा के विधायक भी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी हार वहां पर सामने नजर आ रही है। अगली खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी जनसभा के बाद कथित शुद्धिकरण को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने
कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर पलटवार किया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि रामलीला मैदान में गंदगी के कारण अगर सफाई और शुद्धिकरण की जाती है तो कांग्रेस को इसे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से जोड़कर बेवजह बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सामान्य सफाई की प्रक्रिया को राजनीतिक मुद्दा बनाना उचित नहीं है। इस मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। खड़गे जी की रैली हल्द्वानी में होती है। रैली उस स्थान पर होती है जो रामलीला का मैदान है, वहां पर गंदगी होती है। ऐसे नारे लगते हैं जो नारे राम मंदिर में लग नहीं, राम स्थान पर लग नहीं सकते हैं। वहां पर गंदगी फैलाई जाती है। उसका शुद्धिकरण अगर होता है तो किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति, मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के लोग केवल अपने नेता को की खिल्ली उड़ा रहे हैं। अगली खबर है देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा प्रदेश में सेवा कार्यक्रम आयोजित करेगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि 16 सितंबर को सीएम धामी और 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के कार्यकाल को लेकर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलेगा। इस दौरान स्कूलों में प्रतियोगिताएं, आंगनबाड़ी केंद्रों पर सम्मान और मातृ संवाद समेत 6 प्रमुख कार्यक्रम होंगे। 7 अक्टूबर को सेवा ज्योत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं सेवा मेरा योगदान और सेवा सेतु अभियान के तहत श्रमदान और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर है जहां नेपाल में भारी बारिश और भीषण बाढ़ के चलते उत्तराखंड के सीमावर्ती चंपावत जिले में एसडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। टनकपुर एसडीआरएफ पोस्ट की टीम शारदा नदी, शारदा घाट और शारदा बैराज समेत संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी और गश्त कर रही है। नदी के जलस्तर में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बढ़ाया गया है। एसडीआरएफ ने स्थानीय लोगों, यात्रियों और मछुआरों से नदी और घाटों से दूर रहने की अपील की है। टीम को जीवन रक्षक उपकरणों के साथ 24 घंटे मुस्तैद रहने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल रेस्क्यू के निर्देश दिए गए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अभी नेपाल में जो बाढ़ से लोग त्रस्त हुए हैं और नदी घाटों पर रेस्क्यू टीम 24 घंटे मुस्तैद है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को मुस्तैद किया गया है। टनकपुर स्थित जहां नेपाल में बाढ़ और एसडीआरएफ हाई अलर्ट पर, उत्तराखंड भी जो है हाई अलर्ट पर आ गया है। नेपाल में आपने जिस तरह से कल देखा कि बाढ़ के जैसे हालात है, कई लोग वहां पे फंसे हुए, कई लोग ग्रसित है वहां पे, और वहां पर नदी और तटों से दूर रहने की भी अपील की जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर रेस्क्यू टीम 24 घंटे मुस्तैद नजर आ रही है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें जो है लगातार वहां पर कार्य कर रही हैं। नेपाल में बाढ़ जैसे स्थिति को देखते हुए एसडीआरएफ हाई अलर्ट पर है। शारदा बैराज पर निगरानी तेज कर दी गई है। वहीं टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकासखंड में रक्षाबंधन पर छात्राओं ने अनोखे अंदाज में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राजकीय इंटर कॉलेज दोंग की छात्राओं ने पेड़ों को राखी बांधी और उन्हें गले लगाकर संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम संयोजक संजय प्रकाश सोमवाल ने कहा कि परंपराओं को पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर समाज में सकारात्मक सोच विकसित की जा सकती है। इस दौरान नागराजा मंदिर के समीप नक्षत्र वाटिका की भी तैयार की गई, जहां 27 नक्षत्रों के बीच प्रतीक स्वरूप विभिन्न प्रजातियों के 27 पौधे लगाए गए। प्रधानाचार्य राम अवतार ने सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जहां टिहरी गढ़वाल से है, जहां छात्राओं ने पर्यावरण का एक संदेश दिया। पेड़ों में राखी बांधकर 27 पौधों से बनी नक्षत्र वाटिका को छात्राओं ने जो है वहां पर राखी बांधी और एक संदेश दिया कि पर्यावरण को कैसे संरक्षण करना है, कैसे संरक्षण देना है। पेड़ों को राखी बांधकर उन्होंने एक संकल्प लिया कि पेड़ों की संरक्षण करना जरूरी है और छात्राओं ने ये पर्यावरण का संदेश देकर देश भर में एक अलग जगाई है। ये 27 पौधों से बनी नक्षत्र वाटिका पर छात्राओं ने राखी बांधी। जय हिंद दोस्तों, हम जेआईसी दोंग के विद्यार्थी आज रक्षाबंधन के पर्व में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। सूत्र को बांधकर यह संदेश देना चाहते हैं कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण लगाओ।
अगली खबर है रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर्व के मद्देनजर टिहरी गढ़वाल में खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष जांच एवं प्रवर्तन अभियान चलाया है। जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल के निर्देशन में ढालवाला क्षेत्र में पनीर, खाद्य तेल, मिठाई और नमकीन, चिप्स समेत विभिन्न खाद्य पदार्थों के 9 नमूने जांच के लिए भेज दिए गए। इनमें पनीर का 1, खाद्य तेल का 1, मिठाई के 4 और नमकीन चिप्स के 3 नमूने शामिल हैं। सभी नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं। वहीं खाद्य निर्माण इकाइयों के निरीक्षण के दौरान अनियमितता मिलने पर एक सुधार नोटिस भी जारी किया गया। विभाग ने मानकों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं अगली खबर है रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही नई टिहरी के मुख्य बाजार बौराड़ी में रौनक लौट आई है। पिछले कुछ दिनों से शांत नजर आ रहे बाजार में अब बहनों और खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रंग बिरंगी राखियों, मिठाइयों, कपड़ों और गिफ्ट आइटम की दुकानों पर सुबह से ही ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है। त्योहार को लेकर कारोबार में तेजी आने से व्यापारी भी खासे उत्साहित है। वहीं बाजार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मुस्तैद है। पहले तो धन्यवाद आपके चैनल का, आपके श्रोताओं का। देखिए, रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार होता है भाई बहन के, तो इस मौके पे कबड़ मार्केट में भी अच्छी खासी दुकानें लगी हुई हैं और इस समय जो ग्राहक में बाजार में थोड़ा हलचल भी है, भीड़ भाड़ है और कुछ रेनोवेशन के कारण भी है, कुछ त्योहार के कारण भी है, तो ठीक ठाक मतलब काम चल रहा है। कुछ लोग मार्केट देखने भी आ रहे हैं, कुछ खरीदारी करने भी आ रहे हैं, तो बाजार में ठीक ठाक हलचल है। तो बड़ा है मार्केट की। हाँ, ये तो वो तो आप समझ सकते हैं कि पूरी उसमें सबसे पहले तो थोड़ा 80% काम कम से कम ऑनलाइन शॉपिंगों ने, शॉपिंग मॉलों ने काफी बाजारों की रौनकें काफी हद तक कम कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बाजारों में भी काम चल ही रहा है और लोग धीरे धीरे इस बात को समझ भी रहे हैं कि अपना नजदीकी व्यापारी हमेशा अपने सुख दुख में खड़ा रहता है। ऑनलाइन सब शॉपिंग से धीरे धीरे लोगों का रुझान भी कम होता रहेगा और उम्मीद है आगे बहुत सब कुछ ठीक होने वाला है। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।